आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? जो वाक्य होता है, वाक्य में शब्दों का अपना अलग अलग महत्व होता है, अपना अलग अलग कार्य होता है। यानी जो वाक्य दिया होता है उसमें उन वाक्य में शब्द अलग अलग दिए होते हैं, तो उन प्रत्येक शब्द का अपना अलग अलग महत्व होता है, अपना अलग अलग कार्य होता है। तो कार्यों के अनुसार शब्दों को अलग अलग भागों में विभक्त करना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। यानी कार्य के अनुसार शब्दों को अलग अलग भाग में विभक्त करना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला हो गया आपका नाउन, दूसरा हो गया प्रोनाउन, तीसरा हो गया एडजेक्टिव, चौथा हो गया वर्ब, पांचवा हो गया एडवर्ब, 6, 7, 8, छठा हो गया प्रीपोजिशन, सातवां हो गया कंजक्शन, आठवां हो गया इंटरजेक्शन। तो इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम, एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण, वर्ब को कहते हैं क्रिया, एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन इसको कहते हैं स्थान बोधक अव्यय, कंजक्शन इसको कहते हैं संयोजक, इंटरजेक्शन ये होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस प्रकार से आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हो गए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, स्थान बोधक अव्यय, संयोजक और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हुए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम नाउन को पूरी तरह से, नाउन के पार्ट्स को देखते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा नाउन है। ये परीक्षा में जरूर पूछते हैं कि कोई शब्द दे दिया और पूछा ये कौन सा नाउन है, तो आपको लिखना होता है। तो आइए इस वीडियो में हम विस्तार से नाउन के बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो आइए देखते हैं नाउन। दोस्तों नाउन जो है, नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है? इस संसार में जो कुछ भी है वो नाउन है। जो कुछ भी है वो नाउन है। किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, किसी का अगर नाम है यानी अगर किसी को नामित किया गया है तो वो आपका नाउन हो गया। तो इसकी परिभाषा होती है ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, यानी किसी को भी अगर नामित किया गया है तो वो आपका नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। तो इसके प्रकार देखते हैं
नाउन के प्रकार कितने होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो नाउन आपके 5 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन आपके 5 प्रकार के होते हैं। नाउन आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला हो गया कॉमन नाउन, जिसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हो गया प्रॉपर नाउन, जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जिसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। चौथा देखते हैं कलेक्टिव नाउन, तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन, चौथा हो गया आपका मटेरियल, मटेरियल नाउन। मटेरियल होता है पदार्थ, पदार्थवाचक। और पांचवा होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका पहला है नाउन। नाउन के होते हैं 5 प्रकार। तो 5 प्रकार में कौन कौन से हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी 5 हो गए, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। तो ये 5 आपके नाउन के प्रकार हो गए। तो आइए देखते हैं कॉमन किसे कहते हैं, प्रॉपर किसे कहते हैं, कलेक्टिव किसे कहते हैं, मटेरियल किसे कहते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो मैं एकदम पक्का दावा करता हूं कि 100% आप जैसे ही शब्द को देखेंगे तुरंत जान जाएंगे, तुरंत कह देंगे कि ये कौन सा नाउन है, कौन सा नहीं है। तो अभी देखते हैं इनके प्रकार। देखते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। अभी इन दोनों में हम भेद बताएंगे, अंतर बताएंगे, आप तुरंत जान लेंगे कि कौन सा नाउन है। तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन हो गया जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जब इसकी परिभाषा क्या होती है कॉमन नाउन की, जब कोई वस्तु एक प्रकार की अनेक पाई जाए तो वो हो गए आपके कॉमन, और जब कोई वस्तु एक प्रकार की एक ही पाई जाए तो वो आपका हो गया प्रॉपर। यानी जब कोई वस्तु एक प्रकार की अनेक पाई जाए तो वो कॉमन हो गया, और जब कोई वस्तु एक प्रकार की एक ही पाई जाए तो वो आपका प्रॉपर हो गया। अब देखते हैं कौन कौन से, जैसे दिया है बॉय। बॉय मीन्स लड़का। तो जितने भी क्लास में लड़के बैठे होंगे, एक तरफ लड़के बैठे, एक तरफ लड़कियां बैठी हैं, तो अगर इधर देखेंगे तो कहेंगे ये सभी लड़के हैं। तो जितने भी बैठे हैं लड़के तो एक प्रकार के अनेक पाए गए तो वो आपके हो गए कॉमन। लड़कियां गर्ल्स जैसे दे दिया जाए, गर्ल्स लड़कियां। अब लड़कियां आपका कॉमन हो गया कि जितनी भी लड़कियां बैठी सबको लड़कियां कहेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से ये बॉयज गर्ल्स कॉमन हो गया। अब बॉय में जैसे लड़के बैठे हैं तो उन लड़कों में हमने किसी एक लड़के का नाम ले लिया, बोल दिया रमेश, तो अब ये हो गया प्रॉपर। यानी जब कोई वस्तु एक प्रकार की एक ही पाई जाए, तो लड़के तो बहुत से बैठे हैं लेकिन उस लड़के में इस रमेश की तरह दूसरा नहीं होगा। जैसे गर्ल्स लड़की, लड़की में किसी एक लड़की का नाम ले लिए सीता, तो ये आपका हो गया प्रॉपर। यानी बॉय कॉमन है लेकिन रमेश प्रॉपर हो गया, गर्ल्स कॉमन है लेकिन सीता प्रॉपर हो गई। इसी प्रकार जैसे दिया रिवर, नदी, तो नदी
नदी जैसे अब जहां देखते हैं पानी बह रहा है, नदी चल रही है, तो उसको कहें नदी। अब नदी में हमने किसी एक नदी का नाम ले लिया, गंगा, गंगा रिवर, गंगा नदी, यमुना नदी। तो अब जैसी जैसी गंगा नदी है उस प्रकार की दूसरी नदी नहीं होगी, यानी एक प्रकार की एक ही पाई गई, तो गंगा हो गया आपका प्रॉपर। और रिवर यानी चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती, सभी को कहेंगे रिवर यानी नदी कहेंगे। तो नदी शब्द आपका कॉमन है, लेकिन उसमें हमने किसी नदी का नाम ले लिया तो वो हो गया आपका प्रॉपर। तो इस प्रकार से जैसे दिया है माउंटेन, पर्वत, तो पर्वत आपका कॉमन है। अब पर्वत में हमने किसी एक पर्वत का नाम ले लिया, एवरेस्ट, एवरेस्ट ले लिया, तो एवरेस्ट आपका हो गया प्रॉपर, यानी माउंटेन हिमालय लिख दिया, ठीक, एवरेस्ट लिख दिया, हिमालय लिख दिया, हिमालय पर्वत। तो अब हिमालय पर्वत यानी पर्वत आपका कॉमन है, लेकिन जो पर्वत में किसी एक पर्वत का नाम ले लिए हिमालय पर्वत, तो वो आपका हो गया प्रॉपर। एवरेस्ट वो आपका हो गया प्रॉपर, यानी किसी भी एक पर्वत का नाम ले लें, अरावली, तो वो आपका हो गया प्रॉपर। यानी पर्वत शब्द कॉमन है, लेकिन कॉमन हमने किसी एक पर्वत का नाम ले लिया तो वो आपका हो गया प्रॉपर। इस प्रकार से कॉमन और प्रॉपर होते हैं, यानी कॉमन में जब कोई वस्तु एक प्रकार की अनेक पाई जाती हैं तो वो कॉमन होती हैं, और प्रॉपर में जब कोई वस्तु एक प्रकार की एक ही पाई जाए तो वो आपका प्रॉपर होता है। अगला देखते हैं, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, इसको कहते हैं समूह, यानी जहां पर झुंड, भीड़ हो जाए वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाता है। यानी अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब होता है समूह या झुंड, तो वो आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे हो गया क्लास, कक्षा। अब क्लास जो है अगर बहुत से बच्चे बैठे होंगे तभी कहेंगे ये क्लास चल रही है। अगर एक बच्चा बैठा है तो उसको नहीं कहते कि क्लास चल रही है, जब बहुत से बच्चे होंगे तब कहेंगे ये क्लास है। तो क्लास शब्द आपका हो गया कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। जैसे दे दिया आर्मी, सेना। अब जब बहुत से जवान खड़े होंगे तो कहेंगे ये आर्मी है, सेना। जब कोई एक जवान खड़ा होगा तब आर्मी नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार से आर्मी शब्द आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। जैसे दे दिया बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। तो अंगूर, अगर कोई एक अंगूर लटका हुआ है तो ये नहीं कहेंगे ये अंगूर का गुच्छा है। जब उसमें समूह होंगे, बहुत से होंगे, झुंड होगा, तब हम कहेंगे ये बंच ऑफ ग्रुप, यानी बंच ऑफ ग्रुप ग्रेप्स जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। जैसे दे दिया डोजन, दर्जन। तो दर्जन जब एक होगा या दो होगा तब हम दर्जन नहीं कहेंगे, जब उसमें 12 होंगे यानी समूह होंगे, झुंड होगा पूरा, तब वो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। यानी डोजन होगा, दर्जन होगा तो आपका कलेक्टिव नाउन होगा। यानी जिसमें भीड़ इकट्ठा हो जाए, झुंड हो जाए, वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे क्राउड, CROWED, क्राउड मीन्स होता है भीड़। तो भीड़ जब एक व्यक्ति खड़ा होगा तो भीड़ नहीं होगी, जब बहुत से लोग इकट्ठा हो जाएंगे तब वहां पर भीड़ होगी। तो जब भीड़ हो जाए, समूह बन जाए, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। अब अगला नंबर आता है आपका मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। तो मटेरियल चौथा है, ये आपका हो गया पदार्थवाचक। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जब कोई वस्तु अपने असली रूप में पाई जाती है तथा उससे कोई दूसरी वस्तु बनती है, यानी जब कोई वस्तु या पदार्थ अपने असली रूप में पाया जाता है और उससे कोई दूसरी वस्तु बने, तो वो जो वस्तु होती है वो आपकी मटेरियल होती है, पदार्थ होती है। जैसे दे दिया गोल्ड, सोना। तो सोना से बहुत सी वस्तुएं बनती हैं, उंगली में पहनने के लिए, नाक में पहनने के लिए, कान में पहनने के लिए। तो ये सब जो है जिनसे कोई वस्तु बन जाए तो वो आपका मटेरियल हो गया। जैसे दे दिया सिल्वर, चांदी। चांदी से बहुत सी वस्तुएं बनती हैं तो ये आपका सिल्वर आपका हो गया, मटेरियल और पदार्थ हो गया।
उसी प्रकार से जैसे दे दिया आयरन, आयरन मीन्स लोहा। अब लोहे से बहुत सी वस्तुएं बनती हैं, तो आयरन आपका मटेरियल हो गया। उसी प्रकार से दे दिया फ्लोर, फ्लोर मीन्स होता है आटा, तो आटे से रोटी बनती है। सीमेंट, सीमेंट से घर बनता है। ईंट, ईंट से घर बनता है। तो ये सब आपके पदार्थ हैं जिनसे कोई वस्तु बनती है। तो जब कोई वस्तु अपने शरीर में पाया, उससे कोई वस्तु बने, तो वो आपका मटेरियल हो गया, पदार्थ हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये मटेरियल नाउन हो गया। लास्ट आता है आपका पांचवा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा, यानी जिनसे कोई भाव प्रकट होता है, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे हो गया, यानी जिसको देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके, केवल महसूस किया जाए, केवल महसूस किया जाए, तो वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे हो गया स्माइल, मुस्कुराहट। मुस्कुराहट में क्या होता है, जब कोई मुस्कुराता है तब उसको हम देख करके प्रकट, हमारे अंदर भाव प्रकट होता है कि ये स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे दे दिया पेन, PAIN, पेन, दर्द। यानी जब कोई हमारे झापड़ गाल पे मार दे तो वो हमको दर्द दिखाई नहीं पड़ेगा, ना तो हम उसको छू पाएंगे, केवल हम महसूस करेंगे कि हमारे यहाँ दर्द हो रहा है। तो वो दर्द आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, भाव हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार से जैसे दिया है चाइल्डहुड, यानी बचपन। बचपन को देख करके किसी व्यक्ति के मतलब उसको आकार को देख करके हम जानेंगे कि इसका ये बचपन है, बचपना है। जैसे बुढ़ापा, व्यक्ति को देख करके हम महसूस है, हमारे अंदर भाव प्रकट होगा कि ये बुढ़ापा है। बुढ़ापा दिखाई नहीं पड़ता है, केवल हम उसको महसूस करते हैं कि ये बुढ़ापा है। तो जिसको देखा या छुआ ना जाए, केवल महसूस किया जाए, तो वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपके जो है 5 प्रकार के नाउन के प्रकार हो गए, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमें ये जानकर खुशी होगी कि ये इस वीडियो में हमने जो कुछ बताया है तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है और तुरंत आप दिए हुए वाक्य में पहचान लेंगे कि ये कौन सा वाक्य है, मतलब कौन सा शब्द है, कॉमन है, कौन सा नाउन है, कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, कौन सा नाउन है, तुरंत आप जान लेंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। देखने के लिए